हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। उसका क्या नाम है? फ्रेजल वर्ब। और इसमें आपको 6 वर्ब दी गई है, जिनमें से आज हम एक पढ़ रहे हैं और उसका नाम है ब्रेक। वैसे तो ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, लेकिन जैसे ही किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है, जैसे प्रीपोजिशन क्या जुड़ गया? डाउन, तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। मैंने अभी बताया था कि ब्रेक अर्थ होता है तोड़ना, लेकिन जैसे ब्रेक डाउन हो गया, इसका अर्थ आपके 2-3 अर्थ होते हैं, जिनमें मैं बता रहा हूँ कि एक नंबर अर्थ होता है किसी कार्य में असफल होना, किसी कार्य में असफल होना। और दूसरा है कि कार्य न होना, यानी सेम ही बात होगी, असफल हो जाना। और तीसरा है दुख से टूट जाना। ये 3 अर्थ होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यस्टरडे यानी कल, द इंजन ऑफ चेतक एक्सप्रेस, यानी ये किसी ट्रेन का नाम है जिसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। उसका जो इंजन है वो ब्रोक डाउन हो गया। ब्रोक डाउन यानी असफल हो गया। अब इसमें जो ब्रेक है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक होती है। और ये यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल की बात कर रहा है और पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में आती है। ये जो ब्रेक है, इसकी आपको तीनों फॉर्म लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हो गई, सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन, जो है जेव हेड के साथ यूज होती है या फिर पैसिव वॉइस में यूज होती है। ये हो गया। अब इसमें जो हमारा सेकेंड वाला है वो देखो आप। इसमें सेकेंड वाला क्या दे रखा है कि सी हैज ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। सी हैज ब्रोकन डाउन यानी वो पूरी तरह से दुख से टूट गई थी। आफ्टर यानी बाद में, हर हस्बैंड्स डेथ यानी उसके पति की मृत्यु हो गई। और जैसे पति की मृत्यु हुई, उसके बाद वो दुख से पूरी तरह क्या हो गई थी? टूट गई थी। तो यहाँ पर ये अर्थ आ रहा है, यानी दुख से टूट जाना। तो इसके इसके 2 अर्थ हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अगली जो हमारी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू। जो ब्रेक इनटू होता है, इसका अर्थ होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। और दूसरा होता है जबरदस्ती घुस जाना। दूसरा होता है जबरदस्ती घुस जाना। अब इसमें जो चोरी करना है उसका हम देखते हैं। यस्टरडे यानी कल, ए थीफ यानी एक चोर, ब्रोक इनटू यानी चोरी की या जबरदस्ती घुस गया, माय हाउस यानी मेरे घर के अंदर। यानी कल एक चोर मेरे घर के अंदर घुस गया था। बट यानी किंतु, ही कुड नॉट स्टील, वो कुछ नहीं चुरा पाया। एनीथिंग यानी कुछ भी, यानी उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा, यानी उसको चोरी करने के लिए एक भी चीज नहीं मिली। तो ये आपके इसमें यहाँ पर क्या हो गया? चोरी करने का एक अर्थ हमने पढ़ लिया है। अगला है जबरदस्ती घुस जाना। दे यानी वे, आगे ब्रोक इनटू यानी जबरदस्ती घुस गया था बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के अंदर। एंड डैमेज द फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर से कुछ और आएगा दोस्तों, फर्नीचर लिख लो आप। ये इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। फर्नीचर यानी वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर घुस गया और वहां पर क्या डैमेज कर दिया? फर्नीचर डैमेज कर दिया। यानी डैमेज का अर्थ होता है नुकसान करना, किसी की तोड़ फोड़ कर देना कोई चीज की। अब आगे इसमें है आपके ब्रेक आउट। ये जो ब्रेक आउट है, इसका अर्थ होता है फैल जाना, छिड़ जाना। यानी कोई चीज एक जगह से यानी बहुत सारी जगहों पर फैल जाती है या कोई छिड़ जाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। प्लेग, ये जो प्लेग है ये एक रोग का नाम होता है। प्लेग ब्रोक आउट यानी फैल गया था इन माई सिटी यानी मेरे शहर में। लास्ट ईयर यानी पिछले साल, यानी पिछले साल मेरे शहर में जो प्लेग रोग है वो फैल गया था। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका देते हैं। द सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध। सेकंड यानी दूसरा, वर्ल्ड यानी यू, जो वर्ल्ड का अर्थ होता है विश्व, और वॉर यानी युद्ध, यानी दूसरा विश्व युद्ध ब्रोक आउट यानी छिड़ गया था इन 1939 यानी 1939 में छिड़ गया था। आगे है ब्रेक विद। अगली जो इसमें दे रखी है फ्रेजल वर्ब वो है ब्रेक विद। और जो ब्रेक विद का अर्थ होता है झगड़ा करना, संबंध विच्छेद करना। तो ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही इज यानी वह है, बेंट अपॉन, बेंट अपॉन का अर्थ होता है उतारू होना, उतावला होना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उतारू होना या फिर उतावला होना। और आगे ब्रेकिंग विद मी यानी वो मुझसे झगड़ा करने के लिए उतारू हो रहा है या हो चुका है या हो गया है।
आगे एग्जाम्पल नंबर इसमें 2 देख लेते हैं। पीपल शुड ब्रेक विद यूजलेस कस्टम्स। पीपल यानी लोगों को, शुड यानी चाहिए, ब्रेक विद यानी संबंध विच्छेद करना, यानी लोगों को छोड़ देनी चाहिए। क्या छोड़ देनी चाहिए? यूजलेस। यूजलेस का अर्थ होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक कह दे या हम फालतू की कोई चीज कह दे, फालतू भी लिख सकते हैं इसमें, फालतू। कस्टम्स यानी रीति रिवाज। कस्टम्स यानी क्या होता है? रीति रिवाज या प्रथाएं। रीति रिवाज हमने कहा प्रथाएं कह दे, यानी जो फालतू की जो प्रथाएं होती हैं, यानी जैसे सती प्रथा का हमने नाम सुना है, तो वैसी प्रथाओं को हमें छोड़ देनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ब्रेक अवे। ये जो ब्रेक अवे है इसका अर्थ होता है कैद से अचानक भाग जाना। कैद से अचानक क्या करना? भाग जाना। यानी जैसे कोई कैदी है, उसको जेल के अंदर छोड़ दिया और वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया, उसको हम कहते हैं ब्रेक अवे। तो द डेकोइट। डेकोइट का अर्थ होता है डकैत। डेकोइट यानी क्या होता है? डकैत। डकैत होता है डेकोइट का अर्थ। ब्रोक अवे यानी भाग गया। वेन यानी जब। ही वॉज बींग टेकन टू कोर्ट, यानी जब उसको कोर्ट यानी अदालत। कोर्ट का क्या अर्थ होता है आप सभी को पता ही होगा, अदालत होता है। यानी जब उसको अदालत वो लेकर गए थे, यानी लेकर जा रहे थे, तब वो डकैत पुलिस को चकमा देकर या पुलिस से छुड़वाकर भाग गया। आगे है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है रुक जाना, संबंध विच्छेद करना, यानी किसी चीज को बीच में रुक जाना, खराब हो जाना। ही सडनली, वह अचानक। ब्रोक ऑफ यानी रुक गया। इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, अपना जो भाषण है, स्पीच यानी क्या होता है? भाषण। मिडल यानी बीच में, मिडल यानी होता है बीच में, यानी वह अपने भाषण के बीच में क्या हो गया? रुक गया। आगे है ब्रेक इन। ये जो ब्रेक इन है इसका अर्थ होता है किसी भवन में जबरदस्ती घुस जाना, यानी जो ब्रेक इनटू वाला अर्थ है लगभग वही है, इसमें कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं। ब्रेक इनटू कहे या हम ब्रेक इन कहे, किसी भवन में जबरदस्ती घुस जाना। तो रॉबर्स का अर्थ होता है लुटेरे, चोर, डकैत। ब्रोक इट यानी जबरदस्ती घुस गए। ए द हाउस यानी घर में। एट नाइट यानी रात्रि में, यानी वो कह रहा है कि रात्रि के समय में, रात के समय में, अंधेरे में मेरे घर में कुछ लुटेरे घुस गए। इसी को हम ब्रेक इन, यानी जो ब्रेक है इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ब्रोक इन। आगे है ब्रेकअप। ब्रेकअप एक बहुत ही फेमस टर्म है, ये आप सभी ने सुन रहा होगा। बहुत सारे लड़के लड़कियां आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप हो रहा है। यानी वो किसी से दोस्ती करते हैं और फिर कुछ ही टाइम बाद क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। उनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। पहले वाले जो लोग थे जो शादी कर लेते थे बूढ़े, जो आज के समय में हमारे दादा दादी हैं, उनका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि उनका रिश्ता पवित्र है, बहुत शांति का रिश्ता है। लेकिन आजकल के लड़के हर दूसरे दिन क्या कर रहे हैं? ब्रेकअप कर रहे हैं। तो ब्रेकअप यानी समाप्त होना। दियर मैरिज यानी उनकी शादी ब्रोक ऑफ, टूट गई, समाप्त हो गई, यानी उनकी शादी क्या हो गई? टूट गई। आजकल की जो लड़कियां हैं उनसे शादियां बहुत ज़्यादा टूट रही हैं। तो ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल को आप क्या करो? लाइक करो, LIK, लाइक, सब्सक्राइब, और क्या करो? शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।